कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री और क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है और आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है? आप कमेंट पे रिप्लाई करते हो, आपके साथ 100% फ्रॉड होने के चांसेस है, ठीक है? चैटिंग वेटिंग सब करते हो आप तो कहीं पे भी फंसाया जा सकता है क्योंकि आपको क्लियरली वीडियो में मेंशन है नंबर, ठीक है? कैंडल पे फोकस करिए। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत डालिए। विश आपके 100% कंप्लीट होगी ही और वो भी बहुत जल्दी, ठीक है? कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। चाहे रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। आपके पर्सन तो आपसे कुछ बात करना ही नहीं चाह रहे हैं, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, स्टक एनर्जीज है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं और हार्ट है, हार्ट के ऊपर हार्ट बार बार आ रहा है, जो कि आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड तो बहुत है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ये बात करना चाहते हैं, लेकिन इस पेनफुल एनर्जी से आपके पर्सन अपने आप को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एनर्जीज है थर्ड पार्टी जो कि आपके पर्सन को आपका आपका नाम ले लेकर परेशान कर रहे हैं और आपके पर्सन जैसे कि एक जगह पर बैठे रहते हैं, किसी का कुछ सुनते नहीं है। इग्नोरेंस की एनर्जीज, ये कल रात की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन कल रात बहुत ज्यादा किसी की बातें सुन रहे थे। आप जैसे कि आपको लेकर बहुत ज्यादा इनको टॉर्चर किया जा रहा था और आपके पर्सन किसी को कोई रिप्लाई देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इनका सर झुका हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ज्यादा सैड है, बैठे हुए हैं और शायद ये अपने कमरे में है या तो फिर हॉल में या फिर जहाँ पे सब लोग खाना खाते हैं वहां पे, और इनको कोई ना कोई है जो डांट रहा है आपका नाम लेकर, ठीक है? तो वो मेमोरीज कल रात भर आपके पर्सन के दिमाग में चली है, आपका नाम लेकर इनको जैसे कि मतलब आपको छोड़ने के लिए इनको बहुत ज्यादा टॉन्ट मारना, आप कैसे हो, आप कैसे इनके लिए गलत हो ये बताना और इनको और ज्यादा तकलीफ देना। आपने रिसेंट पास्ट में इनके लिए इनके फैमिली के लिए 100% कुछ गलत गलत बातें जो बोली है, जो इनको बार बार सुनाई जा रही है इनका जीना मुश्किल करने के लिए। क्योंकि ये जितना चुप बैठ जाते हैं, जितना ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, जितना वेट एंड वॉच करते हैं, उतना ये लोग आपके पर्सन को टॉर्चर करना और ज्यादा स्टार्ट करते हैं, ताकि ये मतलब जितना हो सके इनको और तकलीफें देना है और उनको बार बार याद दिलाना है कि आपने कैसे इनको गलत ट्रीट किया था, कैसे आपने इनकी इंसल्ट करने की कोशिश करी थी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन के और डायरेक्टली घर में जाकर कुछ ऐसे दखलंदाजी करने की कोशिश करी होगी, अपना हक मांगने की कोशिश करी होगी। तो वो बातें ये लोग इनको बहुत ज्यादा सुना रहे हैं क्योंकि नहीं, इन लोगों को नहीं अच्छा लगता है। ये जो भी है आपके पर्सन के घर वाले कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं जिनको हमेशा सामने वाले को अपने कंट्रोल में रखना अच्छा लगता है, चाहे वो लड़का है लड़की है जो है, ठीक है? और इनको अपने ऊपर कोई इनके ऊपर हक जताए, कोई इनके ऊपर कोई इनको अपने कंट्रोल में रखे, कोई इनसे अपनी बातें मनवाने के लिए जिद करे या तो कोई इनके बच्चे को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश भी कर रहा है, तो ये बातें इनसे मतलब बर्दाश्त से बाहर है। ये इनकी फैमिली ऐसे है कि इनको सबको अपने कंट्रोल में रखना है, चाहे वो आपका पर्सन हो, आप हो, या तो मतलब ये लोग आपसे मतलब जो डिस्टेंस दे रहे हैं, आपको जो अपनाना नहीं चाहते, उसका रीजन ये है कि ये अपने बच्चे की शादी किसी ऐसे पर्सन से कराना चाहते हैं, चाहे लड़का लड़की जो है, ठीक है? ये चाहते हैं कि ये जो भी पर्सन इनके घर में होगा इनके बच्चे के लाइफ में, वो इनके हिसाब से होगा, इनके चॉइस से होगा और वो जैसे बोलेंगे वैसे ही सब कुछ करना चाहिए, ठीक है?
और इन शॉर्ट ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि अपनी बच्चे को इतना भड़काते हैं, अगर ये लड़की है तो इनको इतना भड़काएंगे अपने पार्टनर के खिलाफ कि इनका शादी भी ज्यादा टाइम तक चलने नहीं देंगे। मतलब सब कुछ अपनी मर्जी से करना है, और अगर अपनी मर्जी से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर तू कौन मैं कौन। ऐसी एनर्जीज इनके घर वालों की है, और यही एनर्जीज इनके घर वालों को आपके साइड से अपने बच्चे के लिए फील होती है कि आप इनके कंट्रोल में कभी नहीं रहोगे और आप इनके बच्चे को इनसे दूर लेकर जाओगे। यहाँ पे एक बर्ड बना है जो कि अपने बच्चे को लेकर जा रहा है, जैसे कि आप अपने पर्सन, आप दोनों पार्टनर एक दूसरे के, और आप अपने पर्सन को निकाल कर उनके उस घोंसले से निकाल कर जो कि इनके मम्मी पापा ने बनाया है, वहां से निकाल कर आप इनको अपने घोंसले में लेके जा रहे हो। ऐसी एनर्जीज है, मतलब कि आप अपने पर्सन को इनके घर वालों से चुरा कर अपने पास लेकर जाओगे। अगर वो प्यार से नहीं आएंगे तो फोर्सफुली लेकर जाओगे, इमोशनली ब्लैकमेल कर कर लेकर जाओगे। ऐसा बहुत कुछ आपके पर्सन को सुनाया जा रहा है, और ये डर आपके पर्सन को और इवन इनके घर वालों को भी बहुत ज्यादा सता रहा है, क्योंकि इनको भी नहीं, आपके पर्सन तो ऐसे ही पर्सन है जो कि अपने घर वालों के अपोजिट नहीं जाना चाहते, और वो दिल से चाहते हैं कि आप दोनों का शादी घर वालों के परमिशन से ही हो, क्योंकि मतलब प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। इस तरह से इनको बद्दुआओं के साथ रिश्ता स्टार्ट नहीं करना है, और ये डरते हैं इन्हीं बद्दुआओं से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। ये डरते, इनको लगता है कि अगर शादी होगी तो सबके आशीर्वाद से हो, या फिर ऐसे जैसे चल रहा है वैसे ये रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। ऐसे परेशानी में दिन बिताने के लिए रेडी है, लेकिन ये इस एनर्जीज के साथ जी नहीं सकते कि मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ गलत बद्दुआएं दी है, गलत जैसे कि मतलब कर्ज इनके दिल से इतनी ज्यादा निकली है कि आपको मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ रही है, और ऐसे रिश्ते ज्यादा टाइम तक टिकते नहीं है जो कि बद्दुआओं के साथ, माँ बाप के आशीर्वादों के बिना स्टार्ट होते हैं। ऐसे आपके पर्सन की थिंकिंग है, या तो इन लोगों ने इनको बोल बोल कर ऐसा सोचने के लिए मजबूर किया है। तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपके पर्सन को, पेनफुल मेमोरीज आपके पर्सन के दिमाग में बार बार चल रही है, जो गलती से गुस्से में आपने इनको कुछ बोला है इनकी फैमिली के लिए भी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो भी सकते हैं कि आपने इनके फैमिली के सामने कुछ मतलब जाकर कुछ तमाशा नहीं किया है, कुछ बोला नहीं है, तो फिर आपने इनको कॉल या मैसेज पे, चैटिंग में, या तो पर्सनली फेस टू फेस सिर्फ अपने पर्सन को कुछ बोला है। तो वो जो थर्ड पार्टीज के लिए आपने जो बोला है ना, आपके पर्सन अपने आप से ज्यादा फोकस थर्ड पार्टीज के ऊपर है कि आपके दिल में थर्ड पार्टीज के लिए क्या है। अब इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि ये भी आपके बिना मतलब कंप्लीट इनका जीना ही मुश्किल है। ये भले आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे दूर रहते हैं, लेकिन ये आप ही की मेमोरीज में जीते हैं। आपकी अच्छी मेमोरीज को अब इस पर्सन ने साइड में कर दिया है, और पेनफुल मेमोरीज, जिससे कि इनको आसानी हो अपना दिल हल्का करने के लिए। इनको रोना आता है और ये रो भी नहीं सकते, तो रोने के लिए भी इनको मेमोरीज की जरूरत है, जहाँ पे आपके पर्सन को मतलब ऐसे मैंने ऐसे किया, मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया, मैंने उसे गाली दी, मैंने उसकी इंसल्ट करी, और जो मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो ये कभी डिजर्व नहीं करती थी, वो मुझसे कितना प्यार करती है, अनकंडीशनली प्यार था, लेकिन फिर भी मैंने उसको इतना गलत तरीके से ट्रीट किया है। मतलब ऐसा सोच सोच कर आपके पर्सन को रोना आता है, और इनको रोना जरूरी है क्योंकि इनका दिल बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है। दिल में मतलब, या रोएंगे तो किसके सामने रोएंगे, तो आपके पर्सन लिटरली अपने आंखें छुपाकर, मुंह छुपाकर आपके पर्सन रोते हैं, और ज्यादातर एनर्जीज रोने वाली रात की है। इसलिए करंट एनर्जीज में भी आपके पर्सन की एनर्जीज में सब रात की एनर्जीज आ रही है, और आपके पर्सन उन्हीं यादों में मतलब रोते रोते सोए हैं। हो सकता है कि आपको देर रात तक ऑनलाइन दिखाई भी दे रहे थे, और ये आपको स्टॉक भी कर रहे थे कि आप ऑनलाइन हो, आप क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आप इनसे तो बात नहीं कर रहे, तो फिर आप कर क्या रहे हो। क्या सच में आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है? क्या सच में आप इनकी इतनी सारी गलतियों को कभी माफ कर सकते हो, जो कि आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आपको आपके पर्सन ने इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी, अपने आप से दूर कर दिया। तो क्या आप इनकी इन गलतियों को माफ कर सकते हो? आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं, और आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। जितना देर तक आप ऑनलाइन थे, उतना देर तक आपके पर्सन आपको देख रहे थे। अब भले आपने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया है, आपके पर्सन सोशल मीडिया पे देखते हैं, या तो फेक आईडी से देखते हैं, फेक मतलब होता फेक नंबर, किसी और का नंबर, फेक आईडीज, इनके पास कोई तो जरिया है आपको देखने का, और ये आपके ऊपर नजरें टिकाए बैठा है, ठीक है। ये अपने आप को ये सोच रहे हैं कि आखिर इस पर्सन को चाहिए क्या। अपनी मर्जी से आपको कह, आपको आपको कह दिया अपनी मर्जी से कि आप चले जाओ, और अभी खुद ही आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आ नहीं रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो।
इनकी गलती हुई है, लेकिन आपको तो बात करनी चाहिए थी, आपको तो इनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी और आप तो नहीं कर रहे हो और आप लिटरली किसी और से बात कर रहे हो। अब भले आप बात नहीं भी कर रहे हो लेकिन आप ऑनलाइन हो तो इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सा सर्कल बना है और सर्कल में यहाँ पे आप हो और एक सर्कल में आपके पर्सन है, मतलब कि आप अपनी दुनिया में फंसे हुए हो, जहाँ पे शायद आज की डेट में आपके पर्सन मतलब आपके घर वाले भी इस पर्सन से अब आपको लिटरली कह रहे हैं कि आपको इनसे शादी नहीं करनी चाहिए, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, इनके साथ आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। और ये पर्सन आपको मतलब नहीं, आपके घर में शायद आपकी मम्मी या सिस्टर ऐसा कहती होगी कि ये पर्सन आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि जिसने आपको टाइम पे साथ नहीं दिया, टाइम पे जिस जब जरूरत थी आपका साथ देने की, तब ये पर्सन आपका साथ छोड़कर भाग गए। तो इस पर्सन से क्या ही उम्मीद रखना। तो आपके घर वालों का पहले बहुत भरोसा था आपके पार्टनर के ऊपर, लेकिन आज के डेट में आपके घर वालों का भरोसा नहीं है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो वो भी आपको शायद कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज में आपके साइड से थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स और ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन के साइड से तो है ही, लेकिन आपके आपके साइड से भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि नहीं चाहते कि आपका रिश्ता इनसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इन्होंने अपनी डिसरिस्पेक्ट खुद ही कराई है आपकी नजरों में, आपकी फैमिली वालों के नजरों में, अब आपके पर्सन इसे सही करना चाहते हैं। ये कभी भी आपसे दिल से मूव ऑन नहीं हो पाया है, कभी भी नहीं। कोशिश बहुत करी लेकिन खोए हैं आप ही की यादों में। कोशिश बहुत करी मूव ऑन की, लेकिन हमेशा पास की एनर्जीज दिमाग में चला चला कर आपके पर्सन मेंटली कंप्लीट डिस्टर्ब हो रहे हैं। और सच्चे दिल से मतलब ये माफी तो मांग रहे हैं, इनको सरेंडर की एनर्जीज भी है और इनको रियलाइजेशन भी है इन्होंने क्या करा आपके साथ। लेकिन इनको लगता है कि इनकी इतनी मतलब इनका इतना मिसबिहेवियर रहा है ना आपके लिए, इतना गलत तरीके से ट्रीट करने के बाद तो कोई भी माफ नहीं कर सकता, ठीक है। ये गिर चुके हैं अपने आप के नजरों में, आपकी नजरों में और आपकी फैमिली की नजरों में। और ये चाहते हैं लिटरली कि मतलब आपके घर वाले तो भले आपको अब बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे कि आप इस पर्सन को मतलब इनके ऊपर भरोसा मत करो, अगर ये आते भी है ना फिर भी आपको बात नहीं करनी है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनकी बातें ना सुनो। और यस, इनको तो है भाई, इन्होंने कितना भी गलतियां करो आपको तो इनके ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि हर बार इनको यही लगता है कि ये इस बार सब कुछ सही करेंगे। रिसेंट पास्ट में भी आपके पर्सन ने आपके लिए एफर्ट्स लगाए थे और आपको कोई प्रॉमिस भी किया था, लेकिन आपके पर्सन ने वो प्रॉमिस भी नहीं निभाया। तो अब ये डरते हैं आपको कोई प्रॉमिस करने से, ये डरते हैं आपसे बात करने से, ये डरते हैं आपको कोई भी कमिटमेंट देने से, क्योंकि ये कमिटमेंट कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते। ये डर आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में है कि नहीं भाई कुछ बोलकर नहीं बताना है, ठीक है। करंट में यही है इनके एनर्जीज की, ये ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे, कल रात की एनर्जीज के बारे में भी, जहाँ पे इनको नेगेटिविटी मिली है आपको लेकर इनके घर वालों से, वो भी इनके दिमाग में चल रहा है और ये रिलेट कर रहे हैं इन्हीं एनर्जीज को रिसेंट पास्ट की एनर्जीज से, जहाँ पे उन्होंने फिर से आपसे बात कर कर रीयूनियन की कोशिश करी थी, आपको कमिटमेंट की, आपको कमिटमेंट दी भी, लेकिन इन्होंने कंप्लीट नहीं करी। तो फिर से वही सेम एनर्जीज, नेगेटिविटी, अपने आप के ऊपर डाउट, क्या कभी इनसे हो पाएगा, क्या कभी इनके घर वाले आपको अपनाएंगे, या सच में इनको इनके ऑपोजिट जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ तो है लेकिन आपके पर्सन करते नहीं है। हिम्मत है, या आज भी यहाँ से निकल कर आपके पास आ सकते हैं। ये इन लोगों के अपोजिट जा है कि इनको लगता है कि ऐसा करने से इनको बद्दुआएं मिलेगी अपने घर वालों की, और हो सकता है कि आपके घर वाले भी इनको अभी बद्दुआएं दे, क्योंकि आपके घर में भी आपकी मम्मी या सिस्टर ने पहचान लिया है कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है और कोई फ्यूचर अच्छा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जीज में है आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के लिए ट्रू है, गलतियों का रियलाइजेशन है, आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और आपके पर्सन की एनर्जीज में भी है कि इन्होंने आपकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, आपके प्यार की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, और सच्चे दिल से प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए। ये जैसे कि कह रहे हैं, यस फोर्सफुली आपको रोकना नहीं चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि आप अपने घर वालों की बात सुनिए, आप इनकी भी बात सुनिए और जो आपको लगे, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बदल रहे हैं। अगर आप इनको इस बार देखोगे ना, ये पर्सन बहुत हद तक 99% ये पर्सन बदल चुके हैं, इनकी पर्सनालिटी बदल चुकी है, इनका बिहेवियर बदल चुका है, इनकी सोच आपको लेकर बदल चुकी है। आपकी रिस्पेक्ट, आपके लिए जो रिस्पेक्ट थे ना आपके पर्सन के दिल में, जो शायद ही आपको पहले कभी दिखाते नहीं थे, लेकिन वो रिस्पेक्ट आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। क्योंकि मजबूर किया है आपने अपने बिहेवियर से इस पर्सन की थॉट्स आपके लिए चेंज होने में, ठीक है। ये पहले बहुत ज्यादा इनको सेल्फ डाउट ही था, भले आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उसी एनर्जीज में आपने कम से कम 5-6 साल बिताए भी हैं, कुछ लोग 10-15 साल और कुछ लोग 6-7 हफ्ते 6-7 महीने, ठीक है।
तो जो भी है, लेकिन उस टाइम पीरियड में आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, और उस प्यार के टाइम पीरियड में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये पर्सन मुझे मतलब कभी फ्यूचर में छोड़ भी सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो आपको डिस्टेंस दिया, आपके पर्सन वही सोच रहे हैं, इनको अपने आप के ऊपर डाउट था कि क्या ये सच में आपसे प्यार करते हैं या तो इनको सिर्फ आपका फिजिकल अट्रैक्शन है और इसीलिए आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ये चेक करना था अपने आप से, ठीक है। सेल्फ डाउटिंग की वजह से भी हो सकता है आज के डेट में ये सोच रहे हैं कि ये अपने आप को ही प्रूव करना चाहते थे कि नहीं, तुझे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है तेरे पर्सन से, तू उससे सच्चा प्यार करता है। क्योंकि अगर फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता तो तू किसी और के साथ भी खुश हो पाता था। आपके पर्सन ने जाने अनजाने आपसे मूव ऑन करा, अपने घर वालों की बातें सुनी, किसी और को अपना लिया, लेकिन हुआ क्या, नतीजा तो नेगेटिव ही निकला। आपके पर्सन तो अपने आप को कभी भी उस थर्ड पार्टी के साथ खुश देख ही नहीं पाए, अगर इन्होंने मैरिज कर ली है तो। और अगर इनका शादी सिर्फ फिक्स हुआ है तो आपके पर्सन अभी भी वो एनर्जीज, वो प्यार उस थर्ड पार्टी के साथ कभी फील नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे। तो दिल डर रहा है आपके पर्सन का, अगर इनका अभी तक शादी नहीं हुआ है ना, तो ये पर्सन बिल्कुल शादी नहीं करेंगे थर्ड पार्टी से। और ये खुद ही नियर फ्यूचर या तो अगले 24 घंटों में ये खुद थर्ड पार्टी को बताने वाले हैं कि ये नहीं चाहते इनसे शादी करना, चाहे वो कोई भी रीजन बना ले, लेकिन ये खुद सामने से मना करे। क्योंकि आपके पर्सन की तो कोई बात सुनता नहीं है इनके घर में, तो ये अब खुद ही व्यवस्था करा रहे हैं, खुद ही ऐसा दिमाग लगा रहे हैं थर्ड पार्टी को मोटिवेट करने के लिए कि थर्ड पार्टी खुद अपने घर वालों से कह कर या तो अपनी ही मर्जी से इनको रिजेक्ट कर दे और इनके लिए शादी से मना कर ले। और अगर आपके पर्सन ने शादी कर ली है, क्योंकि जो शादी भी की थी आपके पर्सन ने सिर्फ बहकावे में की थी, सिर्फ बहकावे में की थी कि इनके घर वाले नहीं चाहते आपसे शादी करना, और इनको आपका बहुत ज्यादा एडिक्शन था, फिजिकल एडिक्शन। तो ये अपने आप को भी प्रूफ कराना चाहते थे कि शायद मुझे सिर्फ इसका फिजिकल एडिक्शन है, ठीक है। क्या ये सच में प्यार है? और अगर प्यार है तो फिर ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएंगे, और इनका माइंडसेट बन चुका था कि ये आपके बिना रह लेंगे, ये मैनेज कर लेंगे। अगर नहीं घर वाले चाहते तो क्यों बददुआओं के साथ जीना। तो ये माइंडसेट में आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, लेकिन आफ्टर मतलब इनकी शादी को भले 1 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं या तो 6 दिन हुए हैं, आपके पर्सन को अब ये फील हो रहा है कि नहीं नहीं, ये थर्ड पार्टी के साथ वो प्यार, वो वाइब्रेशंस, वो टच फील ही नहीं कर पा रहे। इनका सच्चा प्यार आप ही के साथ था, लेकिन कब एहसास हुआ? मूव ऑन करने के बाद, जो कि दिल से दिमाग से कभी मूव ऑन नहीं कर पाए, सिर्फ इनकी बॉडी आपसे दूर चली गई। अब इस बॉडी का क्या, अब ये दिल और दिमाग तो आप ही के ऊपर स्टक है, तो ये खुश कैसे रहेंगे? एनर्जीज में है कि आपके पर्सन इसी एनर्जीज में पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहते, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर्सन, लेकिन डर है इस पर्सन के दिल में, आपसे इनको कभी माफी नहीं मिलेंगी, इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये लिटरली जैसे कि फोर्स नहीं करेंगे आपको, क्योंकि गलती इन्हीं की थी। इनको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं रखा, और इनका जैसे कि सब्र अपने घर वालों के सामने टूट गया, और आपकी जिद के आगे ये पर्सन हार गए, और इनको कहीं ना कहीं ये डर लगा था कि आप तो जिद पर बना चुके हो और आप इस पर्सन को अब कुछ भी करके अपना बनाकर रहोगे, तो ये नहीं। अगर आप दोनों की फैमिली मानेगी तो ही ये शादी होगी। ये आपके पर्सन का माइंडसेट फिक्स था, जो गलती हुई है आपके पर्सन को आज के डेट में लग रहा है, ठीक है। मिसिंग एनर्जीज बहुत है, एक पल के लिए भूलते ही नहीं तो क्या मतलब, मिस करने के लिए इंसान को पहले भूलने की जरूरत है, और आपके पर्सन आपको भूलते ही नहीं है, ठीक है। यस। तो ये आपके पर्सन की कल रात की और अभी की एनर्जीज थी। नंबर 222 और 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। स्पिरिचुअल भी बहुत है आपके पर्सन, और स्पिरिचुअल एनर्जी इनकी इंक्रीज हो चुकी है, इसीलिए आपके पर्सन को अब सब कुछ सही गलत समझ में आ रहा है। भगवान के ऊपर ट्रस्ट बढ़ रहा है, अपने प्यार के ऊपर ट्रस्ट बढ़ रहा है, मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और नंबर 222 मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। रियूनियन का भी प्लानिंग आपके पर्सन करते हैं, रोज ही करते हैं, बस इतना है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक आपसे बात करने का बढ़ नहीं रहा, बस स्टॉकिंग एनर्जीज से देख देख कर, स्टॉकिंग एनर्जीज में देख देख कर अपना दिल जलाते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये इनके अभी की एनर्जीज है, कल रात की और अभी की, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है इस रिश्ते में। यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई, इसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज इस रिश्ते में क्या हो सकता है। यस, मैनिफेस्टेशन
आपके पर्सन बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। आपने रीडिंग में भी यही महसूस किया है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टीज की वजह से बहुत ज्यादा इनका दिल टूट रहा है, ठीक है। और इन दोनों का मतलब कि आप दोनों का कम्युनिकेशन होना, आप दोनों का बात होना, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है आपके पर्सन के लिए। और आपके पर्सन लिटरली मिरेकल चाह रहे हैं इस रिश्ते में, कि कोई मिरेकल हो जाए और इन थर्ड पार्टीज का कुछ किया जाए, ठीक है। और ये मैनिफेस्टेशन आपके साइड से कि आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। तो आप चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन मतलब जो रिजल्ट्स आपको आ नहीं रहे हैं ना, 20 दिन 22 दिन, आप बहुत ज्यादा टेक्निक्स को आधा अधूरा कर कर छोड़ रहे हो, या तो एक के बाद एक टेक्निक्स को ट्राई ही कर रहे हो, कुछ ऐसे गैप नहीं दे रहे हो, ठीक है। इससे हो रहा है कि कुछ भी आपका ना काम नहीं कर रहा, आपको बार बार ऐसे लग रहा है कि क्यों मुझे सब कुछ, मतलब मैनिफेस्टेशन भी नहीं होता है, ठीक है। कोई भी एक टेक्निक को अगर आप स्टार्ट करते हो ना, उसको कंप्लीट करने के बाद 21 दिन या 40 दिन, उसके बाद आपको कम से कम 1 महीने का गैप देना चाहिए। मतलब रिजल्ट्स आने चाहिए, वो वाइब्रेशंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए। तो करके कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करके उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना होता है, लेट गो की एनर्जीज में जाना होता है, ताकि आपको उसके रिजल्ट्स भी मिले, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग एक के बाद एक खत्म नहीं हुई दूसरी, या तो अधूरा ही छोड़ रहे हो और दूसरी स्टार्ट करा रहे हो अपने आप में। नहीं, ये नहीं करूंगा, ये तो वर्क नहीं कर रही, अब मैं ये कर लेती हूँ। ये 555 नहीं कर रही, मैं 369 की कर लेती हूँ। 369 की भी नहीं कर ली, अब मैं वाटर टेक्निक कर लेती हूँ। अब मैं वाटर टेक्निक कर लेती हूँ, अब मैं फोटो टेक्निक कर लेती हूँ। आपका ये चल रहा है और आप आधे अधूरे छोड़ रहे हो टेक्निक्स को, ठीक है। तो जिस वजह से भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो बार बार कुछ मतलब मैनिफेस्ट ज्यादा कर रहे हो, तो उसे कम करिए, या तो स्टॉप कर दीजिए। अभी आपको लेट गो की एनर्जीज में जाना है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जो कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करिए, और आपको एक बार वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद 1 महीने के लिए लेट गो कर देना है, ठीक है। तो करने की यहाँ पे मिरेकल के और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। नहीं तो फिर एनर्जीज में है, अगले 24 घंटों में हार्ट ब्रेक हो रहा है, आपका भी हो रहा है, आपके पर्सन का भी हो रहा है। और अगर आप इनके लिए सामने से एफर्ट्स लगा रहे हो, तो फिर यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बन रही है। और आपके पर्सन को आप जो भी पूछो, आपके पर्सन आपको सही जवाब देंगे नहीं, या तो जवाब ही नहीं देंगे, ठीक है। और आप दोनों का लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस भी स्ट्रांग है। तो इस एनर्जी से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके पर्सन से खुद होकर बात नहीं करनी है, खुद होकर एक्शंस नहीं लेने हैं। आपको टू ऑफ कप्स की एनर्जीज में विश्वास रखना है कि ये पर्सन आप ही से प्यार करते हैं, और ये कभी भी किसी और को दिल से नहीं चाह सकते। एनर्जीज में भी वही है, ठीक है। बस आप अपने साइड से एक्शंस लेना स्टॉप कर दीजिए। आप इनको इरिटेट कर रहे हो, आपके मिस कॉल्स, आपके मैसेज इस पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, अगर आप इनको मैसेजेस कर रहे हो तो, ठीक है। तो एक्शंस लेना स्टॉप कर दीजिए और अपने प्यार पे भरोसा रखिए, ठीक है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक से बचने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप इनसे कुछ टाइम तक इनको स्पेस दे दो और इनको इनके हाल पर छोड़ दो। इनको आने दीजिए खुद, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपको कहा जा रहा है कि आप भी इनको यूनिवर्स के जरिए मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। आपने अपने एक्शंस के जरिए नहीं, और ब्लेमिंग एनर्जी से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में आप दोनों का लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, हार्ट ब्रेक होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो इस एनर्जी से आपको बचना है। इनसे कोई भी सवाल ऐसे मत पूछो जिसके आपके पर्सन आपको सही जवाब दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन की जिंदगी में ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो अभी आपको नहीं चूज करेंगे, ये किसी और को चूज करेंगे, जिस वजह से आपका माइंडसेट कंफ्यूज हो रहा है। और अगले 24 घंटों में आप इनको ऐसा ही कुछ बात बोलोगे, ठीक है। और आपके पर्सन आपको उसका फिर नेगेटिव आंसर देंगे, और इसी बात की वजह से आप दोनों का लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस है, ठीक है। तो आपको अपने आप से सामने से इस पर्सन को कुछ नहीं पूछना है, इन्हीं को पूछने दीजिए। और जब ये भी पूछेंगे तो आपको इनको अच्छे से बात करनी है, इनको कुछ नहीं पूछना है थर्ड पार्टीज के बारे में। आप सिर्फ आप दोनों के बारे में बात करो और प्रेजेंट में बात करो। पास्ट की बातें निकाल निकाल कर बातें मत करो, जिससे फिर झगड़ा ही होगा, ठीक है। एनर्जीज में अगले 24 घंटों में आपका कोई नेगेटिव टॉक होगा, बात नहीं होगी, या तो होती है तो लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। और एनर्जीज में है आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो दिल से अपने पर्सन को, अगर नहीं कर रहे हो तो। और ढेर सारे टेक्निक अगर यूज कर रहे हो तो फिर स्टॉप कर दीजिए, 1 महीने के लिए कुछ यूज मत करिए, कोई भी टेक्निक यूज मत करिए, ठीक है। टॉवर आ रहा है आपके रिश्ते में, टॉवर मतलब कि सडन चेंज को शो कर रहा है, ठीक है। ये रिश्ता आया ही आपके लिए, ये रिश्ता आपकी किस्मत में आया ही इसलिए है कि ये आपकी जिंदगी बदल सके। आप जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली मतलब
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हो करंट में, तो आपको आपको अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करने के लिए, मतलब कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, और जैसे कि आपके अंदर वो जो मतलब होता है ना, वो पैशन नहीं जगता है कि मेरे करियर के लिए मुझे कुछ करना है अच्छा, तो वो पैशन जगाने के लिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं करने के लिए। ये पर्सन जहाँ पे आप प्यार 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 करते थे, प्यार के बिना मतलब मैं जी ही नहीं सकती और प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है, आप उस एनर्जीज में जीने वाले पर्सन, ये पैसा वैसा आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता। आप यूनिवर्स आपका ग्रोथ कराना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो टॉवर है इस रिश्ते में, मतलब कि नेगेटिविटी आपके रिश्ते में है, और आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा, और आप भी नाराज, ये भी नाराज, और दोनों का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो दोनों ही इस रिश्ते से ना चाहते मुआन की एनर्जीज में हो। आपका भी दिल नहीं है लेकिन आपको इस रिश्ते से जाना पड़ रहा है, आपके पर्सन का भी दिल नहीं है लेकिन इनको भी इस रिश्ते से जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो एनर्जीज में है टॉवर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ये रिश्ता आपकी किस्मत में आया ही इसलिए है कि आपको अपनी जिंदगी में ग्रोथ की तरफ फोकस रहना है बस, ठीक है। बाकी सब अपने आप चेंज होने वाला है डिवाइन टाइमिंग पे, और आपको इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग का ही इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिश्ता आपको बदल कर रहेगा, आप रोओगे, आप तड़पोगे, आप इस पर्सन को अपनाने की बहुत कोशिश करोगे, और नाकाम होते होते फाइनली आपकी ग्रोथ कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस था। अब हम चेक कर लेते हैं इसी एनर्जीज में आज की डेट में ये पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जी चाहिए इसी एनर्जीज में। इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इज हर्ट सो मच। कुछ बातें हैं जो इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, और अगर आप इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हो या तो कुछ इनको नेगेटिव मैसेजेस आपने करे हैं, तो आपके पर्सन को वो बातें बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। सेक्स विथ यू, जैसे कि इस पर्सन को हमेशा से ही डाउट था कि क्या ये आपसे प्यार करते हैं या ओनली इनको फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन इनको रियलाइजेशन तो हो चुका है कि इनको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, प्यार भी है, ठीक है, और ये आपसे सेक्स करना चाहते हैं। आई कांट मेक अ डिसीजन, ये आपको लेकर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन अभी भी ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एनर्जीज में है कि जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होती ना, तब तक इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग फाइनल डिसीजन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज रहेंगे क्या ये प्यार है क्या ये फिजिकल अट्रैक्शन है, और आप दोनों इस रिश्ते से हमेशा के लिए मूव ऑन नहीं हो पाओगे, ठीक है। और जैसे आपका ग्रोथ हो जाता है ये पर्सन सडनली आपकी जिंदगी में प्यार के लिए एंटर करेंगे और आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बदलना पड़ेगा, एंजल्स आपको बदलने के लिए, ये मैसेज आपको एंजल्स की तरफ से है कि आपको अपने आप को बदलना है, आपको अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस रहना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। द पैशन इज टू मच, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, लेकिन फिर भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। विल दिस एवर चेंज, ये सोच रहे कि क्या ये कभी भी बदलेगा, तो यस ये सब कुछ बदलेगा, जैसे मैंने आपको बताया वैसे एंजल गाइडेंस फॉलो करोगे ये सब कुछ जरूर बदलेगा। इनको भी नहीं पता कब बदलेगा, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए। चाइल्डहुड ट्रॉमा में आपके पर्सन है, नेगेटिव एनर्जीज हमेशा आपके पर्सन से घिरे हुए रहते हैं, इनको हमेशा अपने आप के ऊपर डाउट होता है कि पता नहीं इनकी जिंदगी में ऐसा सब कुछ नेगेटिव ही होता है, जिनको भी चाहते वो लोग इनसे दूर चले जाते हैं। और हो सकता है कि आपसे पहले भी आपके पर्सन किसी और से प्यार करते थे, तो उनसे भी इनको छीन लिया गया, और जैसे कि 14-15 साल की उम्र में इनको किसी के तरफ प्यार के लिए अट्रैक्शन हो गया था, और वो पर्सन भी इनको नहीं मिला, मतलब या तो उस पर्सन ने सामने से इनको धोखा दे दिया, या तो फिर मतलब फैमिलीज को पता चला, फिर आपके पर्सन को डरा कर धमका कर साइड में कर दिया। मतलब ये बहुत ज्यादा चाइल्डहुड एनर्जीज में है जहाँ पे नेगेटिविटी थी, और ये डरते हैं हमेशा कि शायद इनकी जिंदगी में इनकी किस्मत में प्यार है ही नहीं, इनकी किस्मत में प्यार है ही नहीं, जिस वजह से इनको हमेशा अपने प्यार से दूर किया जाता है, ठीक है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, आपके पर्सन के आसपास जितने भी लोग हैं ये जैसे कि हमेशा से एनर्जीज यहाँ पे सेल्फिशनेस की होती है, ये जो भी लोग आपके पर्सन के आसपास है सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। आप सबसे अलग हो, आप अनकंडीशनली प्यार करते हो, आप अनकंडीशनली इस पर्सन को लॉन्ग लाइफ तक मरते दम तक साथ देना चाहते हो, क्योंकि आज के डेट में इनके साथ कोई खड़ा नहीं है अपने फायदे को छोड़कर। एक बार इनका काम बन जाए तो ये लोग आपके पर्सन को बहुत टाइम तक पूछते भी नहीं है, ऐसे लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पर्सन के रोने धोने से, परेशानी से, ये जाग रहे सो रहे खा रहे पी रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं, आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू, ये चाहते हैं कि जैसे कि अगर इससे पहले पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट नहीं थे
तो ये आपके लिए कंप्लीट ऑनेस्ट बनना चाहते हैं और ये दिल से विश कर रहे हैं कि काश पहले से आपके लिए कंप्लीट ऑनेस्ट होते और ये इस तरह से कंफ्यूज नहीं होते, तो सब कुछ कितना अच्छा होता। ठीक है, तो ये इस तरह से करंट में सोच रहे हैं। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।